हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे बिटकॉइन एक्सपर्ट वर्ल्ड में। यहाँ पे BTC $97,000 पे आके अभी $96,000 पे लटका हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं। और यहाँ पे हमने अपना पोर्टफोलियो बना चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अपने जो भी कॉइन्स हमने ले रखे हैं वो कॉइन्स का हम वेट करेंगे कि हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कब कब कैसे करनी है। और यहाँ पे मैंने आपको वैसे ही वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा कॉइन है। और आपने यहाँ थंबनेल देख ही चुका होगा मेरा कि थंबनेल में हम कौन से कॉइन की बात करने वाले हैं। हमारे पास तो नहीं है बिटकॉइन, हमारे पास है ऑल्ट्स कॉइन। ऑल्ट्स कॉइन लेके बैठे हैं और उसका नंबर देर सवेर आ ही जाएगा अगर आपने स्पॉट पे ले रखा है तो। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर BTC $91,000 तक आता है, कल नया हफ्ता चालू है, और अगर BTC 91,000 तक आता है तो भाई हमारे जो अदर कॉइन्स हैं वो हमें 15 से 20% दोबारा क्रैश होते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि टैरिफ की बात यहाँ पे चल रही है और क्या मार्केट को लेके चलता है वो हमें पता नहीं, मार्केट में क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये बोलने वाला हूँ, आप लोग घबराइएगा मत। मार्केट में अगर थोड़ी बहुत डिप भी आ जाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 80% 90% गिर चुकी है। ठीक है, जितने भी ऑल्ट्स कॉइन हैं, यहाँ से अगर मैं बात करूँ 2 हफ्ते पहले की, तो भाई जहाँ पे स्टार्ट हुआ था हमारा ऑल सीज़न, जो हमारे कॉइन थे वो अगस्त सितंबर अक्टूबर 2024 में जो बढ़ते हुए आए थे नज़र, तो उस टाइम पे वहाँ पे वो कॉइन दोबारा पहुँच चुके हैं। ठीक है, यहाँ से अगर 15-20% भी अगर गिरता है तो स्पॉट पे लिए हुए बंदे जितने भी हैं भाई, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अब हम बेच देते हैं, क्रिप्टो मार्केट कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ क्योंकि आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है। और जो लोग नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये हमारे लिए इसलिए है, पहली बात देखो, BTC अगर नीचे आता है, ठीक है, और डिप लेता है थोड़ा बहुत नीचे, तो हमारे कॉइन्स तो गिरेंगे। ठीक है, जो हमारे ऑल्ट्स कॉइन है, लेकिन आधे लोग तो वैसे ही बाहर हो चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब उम्मीद जिसे कहते हैं ना कि अब यहाँ से स्टार्ट होगा ऑल सीजन ट्रिगर, तो यहाँ पे उन लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया जाएगा। देखो, सब लोग पैसा बना के जाएंगे वो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आधे लोग, मैं कहूँगा अगर 40-50% तो लोग वैसे ही बाहर हो गए जो फ्यूचर ट्रेड में थे। ठीक है, और आधे लोग वो बचे हुए हैं जो स्पॉट पे हैं, उनको घबराया जाएगा कि भाई तुम या तो डर लो या तो रुक जाओ। मैं तो अपने जितनी होल्डिंग्स हैं अपनी मैंने कर रखी हैं, तो भाई मैंने तो सोच लिया है कि भाई अब मैं सीधा 2025 तक का वेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपने मेरा जो थंबनेल है वो देख ही लिया होगा कि यहाँ पे हम कौन से कॉइन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नाम है कैस्पा। कैस्पा हमें अच्छा रिटर्न 2025 में दे सकता है। और ये सारे जो कमेंट्स आप देख रहे हो, ये सारे कमेंट्स हैं जो लोगों के हैं। और यहाँ पे 50% लोग बुलिश हैं, 50% लोग सोच रहे हैं कि बेरिश है, कैस्पा कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे मैं अपना एक थॉट प्रोसेस बताऊँ आपको। जब भी मार्केट में डाइसी होता है, जब भी मार्केट में डाइसी होता है तो पहले मार्केट को गिराई जाती है, क्योंकि जो 50% है जो सोच रहे हैं कि बुलिश होगा, जो कैस्पा का प्राइस मतलब अच्छा रेट पे मिलेगा, अच्छा रेट जाएगा, और लोग उसमें से भी 30-35% लोगों को बाहर किया जाएगा। इसके बाद जो नेगेटिव थे वो सोचेंगे कि अब हम मार्केट नीचे आ गया, कैस्पा कॉइन नीचे गिर गया, अब हम खरीदेंगे। उनको वो खरीदने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि वो गिरेगा तो बढ़ेगा, गिरेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई बंदा है जो लिस्टिंग की बात कर रहे हैं कि भाई वोटिंग काफ़ी ज़्यादा है लिस्टिंग को लेके फरवरी में कि कैस्पा लिस्ट हो सकता है बाइनेंस में। अब ये कितना सच है कितना झूठ ये तो हमें नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे फरवरी और मार्च, जहाँ पे है कि ब्रेट और कैस्पा, ये दोनों कॉइन लिस्ट हो सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कैस्पा पहले लिस्ट होगा, ये मेरा अनुमान है। बाकी मार्केट में अगर कुछ हो सकता है वो तो होगा ही होगा, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। बट अगर कैस्पा लिस्ट हुआ तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट की बात करूँ तो 5x 10x मैं सोच रहा हूँ कैस्पा को लेके। बट मैं यहाँ पे कैस्पा को एक लॉन्ग टर्म, एक लॉन्ग विजन जिसे कहते हैं, मैं उसके लिए सोच रहा हूँ। जैसे लोग सोचते हैं कि XRP, BTC, इथेरियम, ठीक है, तो मैं इस तरीके से कैस्पा को एक लंबे
टाइमलाइन के लिए सोच रहा हूँ कि कैस्पा मैं सेल नहीं करूँगा, चाहे मार्केट कितना भी नीचे आ जाए। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि कैस्पा आज 0.0 समथिंग कुछ भी चल रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कैस्पा यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकता है। अब मुझे उम्मीद है कि $1 $2 इसके लिए एक नॉर्मल होगा, नॉर्मल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5-6 सालों में, मैं अगर बात करूं, अगर आप 5-6 साल तक मेरे साथ टिके हो, ठीक है, 5-6 साल के बाद अगर आप मेरी ये वीडियो देखोगे, उस टाइम पे आप कहीं ये मत सोचना कि शायद हमने ले लिया होता, आज हम आराम से बैठे होते। 5 साल मानता हूँ बहुत लंबा पीरियड लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जो 5-6 साल होते हैं ना, ये कब बीत जाते हैं मालूम ही नहीं होता। जनवरी कब ख़त्म हो गया, फरवरी आधा हो गया, मतलब इतनी फास्ट टाइमिंग चल रही है। 5 साल के बाद अब जब मेरी वीडियो देखोगे और जब मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा कि मैंने आपको उस प्राइस पे कहा था आज से 5 साल पहले, और यहाँ पे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो मैं इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ कि आप बस होल्ड कीजिए। आपका मन है, प्रॉफिट हो रहा है तो आप बुक कीजिए, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आपका पैसा है। मैं उसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आपका पैसा है, आपको जो करना है आपको कीजिए। बट मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया है कि मैं ऐसा करूँगा कैस्पा को लेके। और कैस्पा को लेके भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग जितने भी हैं अब सोच रहे हैं मार्केट डिप आएगी थोड़ी सी भी, हम कैस्पा बाय करेंगे, ठीक है। और कैस्पा का भी 2 बिलियन के आसपास का मार्केट कैप है, ठीक है, 2 बिलियन के आसपास। और मुझे ऐसा लगता है कि कैस्पा यहाँ से आराम से 30 to 40 बिलियन जा सकता है, और शायद उससे ज़्यादा भी आने वाले फ्यूचर में। मैं उसका कोई वो नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसको लंबा होल्ड कर रहा हूँ। एक इथेरियम। और एक और चीज़ बता दूँ, ये जो कमेंट देख रहे हो आप, ये जो कमेंट है यहाँ पे, अब ऑस्ट्रेलिया में भी, मेलबर्न में अब पेमेंट को लेके भी बात हो गई है कैस्पा को कि हम वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम BTC, इथेरियम, ठीक है, इन चीज़ों से हम पेमेंट करते थे ना, अब कैस्पा से ही पेमेंट होने लग रही है। आप सोचो फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, आपको वो ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। और अगर आप सही ट्रेंड पे बैठे हो तो पैसा बनाओगे। अगर आप शिबा इनू में बैठे हो तो ऑब्वियसली बात है आप वहीं बैठे रह जाओगे, क्योंकि शिबा इनू से अच्छी मार्केट कैप कॉइन जो 1 बिलियन 2 बिलियन चले जा रहे हैं, ठीक है। ब्रेड देख लो, टर्बो देख लो, ठीक है, और गिरते भी हैं तो आपको क्या करना होता है, प्रॉफिट बुक करना होता है। तो मैं यहाँ पे कैस्पा को एक लॉन्ग टर्म लेके चल रहा हूँ, और कैस्पा को जो कैस्पा है उसको लेके मैं बुलिश हूँ। और आप अगर होल्ड करते हो आने वाले 5-6 साल के लिए, और मानता हूँ आधे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि यार 5-6 साल तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट होगा तो हम बेचेंगे। वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है, मैं उसमें कोई वो नहीं कर सकता कि वो आप ऐसा करो आप ऐसा करो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म लेके चल रहा हूँ कैस्पा को आने वाले 5-6 साल, और मेरे पास अच्छा खासा पड़ा हुआ कैस्पा, और बाकी अदर कॉइन से उससे मैं प्रॉफिट चीज़ें करूँगा और बुकिंग स्टार्ट करूँगा। बट कैस्पा को मैं सेल नहीं करूँगा। आपके पास चाहे 1000 है, 2000 है, 3000 रुपये है, ले लो, डिप है। आपको शायद 5-6 साल बाद ये सुनने को मिले कैस्पा $70 $80 पे ट्रेड कर रहा है, और शायद ये वीडियो उस टाइम पे मैं प्ले करूँगा आपके लिए, और काफ़ी लोगों को तो होश उड़ भी सकते हैं, और काफ़ी लोगों का सवाल भी हो सकता है कि भाई आपका इतना कैसे बन गया, हम आपकी बात मान लेते तो शायद आज हम उस प्रॉफिट पे होते। तो वो टाइम फिर कभी वापस नहीं आएगा, ये टाइम फिर कभी वापस नहीं आएगा। जो आपको ये डिप दिख रहा है ना, ये हम जैसे लोगों के लिए अच्छा पॉइंट है कि मार्केट गिर रही है, यहाँ पे ख़रीदने का मौका मिल रहा है उन लोगों के लिए, और सीखने को भी मिल रहा है कि भाई हम सीख सकते हैं। भाई पिछले 1-2 महीने में मार्केट ने ऊपर नीचे कितना कुछ किया, लोग उसमें सीख सकते थे। डेमो अकाउंट बनाते, उसमें सीखते हैं क्या हम ट्रेड सही ले रहे हैं। अच्छा मौका था आपके पास 2 महीना, और शायद जो अब जो लोग पुराने हैं, जो ट्रेड करते आए हैं 2020 से 2021 से, और वो जो लोग हैं उन लोगों को तो पता ही है क्या करना है। तो वो लोग या तो होल्ड करके बैठे हैं, और या तो वो अपना लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, जो बहुत पहले से मार्केट में है।
ठीक है, तो चॉइस आपकी है। कैस्पा का कॉइन मैंने आपको बताया कि मैं बुलिश हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल कैस्पा आपको $2 या $3 के आसपास दिखाई देगा कैस्पा। और उतना भी नहीं बोलूँगा तो आपको यहाँ से जिस प्राइस से अभी है आपको 10 to 12x और 20x मे बी 15x आपको दे सकता है। 10 to 15x आपको दे सकता है जो प्राइस अभी चल रहा है, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। और जिस दिन कैस्पा आपको दिखाई देगा $2 के आसपास और शायद आपको ये वैल्यू फिर ना मिले, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो होल्ड करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर। मेरा काम था बताना, वीडियो आपके लिए बनाना, तो मैंने आपको बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो कैस्पा को मैं एक लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ और यहाँ पे एज अ बिटकॉइन कि कैस्पा एक फास्ट ट्रांजिशन कर रहा है पेमेंट को लेके, उससे पेमेंट कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो खपत हमें BTC को बनाने में, चीज़ें में करने में लग रही है, पेमेंट में फीस ज़्यादा लग रही है, तो वैसे यहाँ पे कैस्पा एक लोअर फीस पे काम करके अच्छा रिजल्ट लोगों को दे रहा है। तो अब कैस्पा क्या हमें 5 साल होल्ड करना चाहिए या नहीं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, बताना मेरा काम था। और जो लोग नए हैं गाइस, मैं आपको यही बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, आप लोगों का प्यार है। मैं लाइव सेशन मैंने बता दिया था कि भाई जब भी आऊँगा पोस्ट डालूँगा, आपको मेरा मालूम हो जाएगा कब मैं आने वाला हूँ लाइव। ठीक है, तो बिटकॉइन एक्सपर्ट वर्ल्ड को प्यार दीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, और खूब सारा प्यार दर्शाइए यार, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। घबराने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे पेशेंस दिखाना ज़रूरी है। पैसा बनाने आए हो तो यहाँ पे टिकना ज़रूरी है। तो मैं आपको बस ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपको पैसा बनाना है टिकना पड़ेगा। आपका लॉस में है तब भी टिकना पड़ेगा। लॉस बुक करोगे तो आप वही करोगे गलती जो 2020 पे मैंने करी थी। चॉइस आपकी, और यहाँ पे बताना मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों को, जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता हम क्या करें क्या ना करें। आपके लिए अवेलेबल हूँ हमेशा। ठीक है, कोई क्वेश्चंस हो, कुछ हो, कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। कोई लोग तो इंस्टाग्राम पे पूछते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। कैस्पा को लेके मैं बुलिश हूँ। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ख्याल रखिएगा और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। संडे है, ठीक है, कल मंडे का दिन कैसे खुलता है हफ्ता, और यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है, BTC अभी 97 पे चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कल अगर थोड़ा बहुत नीचे गिरा या उठा, वो तो मार्केट है, मार्केट कहीं भी जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो हम प्रॉफिट लेके जाएंगे, बस मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं लाइंस पे ट्रेड करें, और जो लोग फ्यूचर कर रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बोलूँगा, दूर रहें फ्यूचर से। अभी इस टाइम दूर रहें। आपके पास फ्री का पैसा है तो डुबाइए, अगर आपके पास मेहनत का पैसा है तो आप फ्यूचर ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, तो गाइस ठीक है, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्ते।